is कि managers make consistent, logical, value maximizing choices. कि कभी भी जो मैनेजर है वो इलॉजिकल डिसीजन नहीं करेगा, कंसिस्टेंट डिसीजन करेगा और वैल्यू मैक्सिमाइजिंग डिसीजन होंगे। एक थ्योरी है रैशनल चॉइस थ्योरी। रैशनल चॉइस थ्योरी इज कि इंसान कभी भी कोई सोशल और इकोनॉमिक डिसीजन इरेशनलिटी के साथ नहीं करता। रैशनल चॉइस थ्योरी इज कि कभी भी इंसान कोई भी सोशल डिसीजन या इकोनॉमिक डिसीजन इरेशनलिटी के साथ नहीं करता, उसको रैशनैलिटी के साथ करता है। और रैशनैलिटी इन सिंपल वर्ड्स मीन कि जो वैल्यू आप 100 रुपए से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई चीज़ जो आप 100 रुपए से खरीद सकते हैं, कभी भी आप उसके ऊपर 110 नहीं खर्च करेंगे। दिस इज रैशनैलिटी। जो काम आप किसी से 50 रुपए में करा सकते हैं, कभी भी आप उसको 60 रुपए नहीं देंगे, उसके 50 में। दिस इज रैशनैलिटी कि आपका जो डिसीजन है वो लॉजिकल है और लॉजिक ड्रॉ होती है फ्रॉम ह्यूमन विजडम। तो जो फैसला करने की बुनियाद होगी रैशनैलिटी में, वो इंसान की विजडम, इंटेलेक्ट और इंसान का दिमाग होगा। रैशनैलिटी इज कि जब जो क्राइटेरिया है वो इंसानी दिमाग करार पा जाए, जो कि लॉजिक के ऊपर चलता है। मंतक, लॉजिक का उर्दू इज मंतक, और मंतक इज ड्रॉन फ्रॉम नुतक। नुतक इज आर जबान। तो इसका मतलब ये है कि हमारी लॉजिक, हमारी मंतक की जो बुनियाद है वो हमारी ज़बान से है। इसको इस तरह समझें, इंसान जब भी कोई नई चीज़ देखता है तो क्या करता है? नहीं नहीं, नई चीज़ देखी, क्या? वेरी गुड। उसका नाम रखता है। जब भी इंसान को ये जितने भी नए सियारे आप देखते हैं, सबसे पहले उसका नाम रखा जाता है। जी, सितारों की बात हो रही है। तो जब भी इंसान कोई नई चीज देखता है तो उसका नाम रखता है ताकि उसको पहचान सके। तो रैशनैलिटी की बुनियाद भी ये है कि हर वो चीज़ जो कि इंसान के मंतक, नुतक, लैंग्वेज की बाउंड्री के अंदर फिट होगी, उसकी बुनियाद के ऊपर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। किसी को नहीं याद कि हमने रैशनैलिटी के ऊपर बात की थी? अच्छा जी, अब आते हैं कि जब भी हम ये कहते हैं कि जो भी फैसला किया जाएगा उसकी बुनियाद रैशनैलिटी के ऊपर होगी, और रैशनैलिटी इज लॉजिक फर्स्ट, वैल्यू मैक्सिमाइजिंग और कंसिस्टेंट। जब भी कोई मैनेजर फैसला करेगा, अगर वो इन तीनों चीज़ों के ऊपर पूरा उतरता है तो हम कहेंगे कि वो रैशनल डिसीजन मेकिंग कर रहा है। तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? लॉजिकल होगा, कंसिस्टेंट होगा और वैल्यू मैक्सिमाइजिंग होगी। अब रैशनैलिटी के साथ डिसीजन मेकिंग करने के लिए कुछ अजम्पशंस भी होती हैं कि कौन कौन सी ऐसी, इकोनॉमिक्स में पढ़ाए जाते हैं ना मफरूज़े, कि कौन कौन सी कंडीशंस होंगी तब ये रैशनैलिटी के साथ डिसीजन किया जा सकता है। अगर वो कंडीशंस नहीं होगी तो आप रैशनैलिटी के साथ डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। पहला, जब द प्रॉब्लम इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस होता है जिसके अंदर इबहाम ना हो, क्लियरिटी हो, कंफ्यूजन ना हो। एम्बिगुअस इज जिसके अंदर क्लैरिटी नहीं होती, जो वाजे नहीं है। तो अगर प्रॉब्लम अनएम्बिगुअस है और क्लियर है, उसके ऊपर रैशनल डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। पहली जो अजम्पशन है वो ये है। दूसरी, सिंगल वेल डिफाइंड गोल इज अचीव। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो गोल है वो सिंगल है और वेल डिफाइंड है।
फिर तमाम अल्टरनेटिव्स और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आर नोन, कि ये अल्टरनेटिव है और इसके फैसला करने के क्या क्या नताइज निकलेंगे वो नोन है। ये सारी एजम्पशंस है। फिर प्रेफरेंसेस आर क्लियर, किन प्रेफरेंसेस की बुनियाद बना के आपने फैसला करना है। फिर प्रेफरेंसेस आर कंसिस्टेंट एंड स्टेबल, उनके अंदर कोई तब्दीली भी नहीं आती। जो प्रेफरेंसेस आपने सेलेक्ट कर ली हैं उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। फिर नो टाइम एंड जो कॉस्ट की कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो लिमिटेशन है, कॉन्स्ट्रेंट्स होता है कमी या लिमिटेशन या किसी चीज का लिमिटेड होना, तो कंस्ट्रेन नहीं है। टाइम जितना मर्जी आप ले लें, कॉस्ट जितनी मर्जी आप लगा लें, लेकिन आपने फैसला रैशनैलिटी के साथ करना, ये भी एक अजम्पशन है। और जो फाइनल चॉइस हम सेलेक्ट करते हैं उसकी अजम्पशन ये होती है कि वो मैक्सिमम पे ऑफ करेगी। तो ये सारी अजम्पशंस हैं रैशनैलिटी की। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो रैशनैलिटी में यार्ड स्टिक है वो ह्यूमन इंटेलेक्ट है। एक इंसान का जो दिमाग है उसके अंदर जो चीज़ें आ सकती हैं। फाइनल चॉइस विल मैक्सिमाइज पे ऑफ। पे ऑफ होता है कि आपने जो फैसला किया था उसके फवायद क्या निकले, जो आपने डिसीजन किया उसके जो फवायद निकले वो मैक्सिमम निकले। रैशनैलिटी का मकसद ये है ना, रैशनैलिटी का मकसद ये है कि आपका डिसीजन शुड बी वैल्यू मैक्सिमाइजिंग, लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट। तो उसके लिए अजम्पशन भी ये है, उसके लिए रिक्वायरमेंट भी ये है कि जो फैसला फिर आप रैशनैलिटी से करेंगे उसका जो पे ऑफ आपको मिले वो वैल्यू मैक्सिमाइजिंग निकले। आपने एक सर्टन क्राइटेरिया सेलेक्ट करके एडमिशन लिया इस इंस्टीट्यूशन में, तो 4 साल बाद आप के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जॉब हो सकती है वो मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती तो आपका ये फैसला रैशनैलिटी के खिलाफ था, रैशनल नहीं था। ये अजम्पशन है। अगर मिलेगा तो इसका मतलब है कि आपका फैसला रैशनल डिसीजन मेकिंग था। अगर नहीं मिलती, इनमें से कोई एक चीज़ भी पूरी नहीं होती, तो रैशनैलिटी के खिलाफ जाएगा। आउटकम्स के हिसाब से आपने हो सकता है कि इस वक्त जब डिसीजन किया है तो आपको लगे कि मैंने तो रैशनैलिटी के साथ किया है, लेकिन जब इसकी आउटकम आपके सामने आएगी तो आउटकम इस अजम्पशन की बुनियाद के ऊपर आपके गलत इस फैसले को गलत साबित करेगी कि ये रैशनैलिटी से किया हुआ फैसला नहीं था।